हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम थर्ड सॉनेट का चैप्टर 1 जो है द मैजिक प्ले हाउस वो सीखेंगे। Long ago there lived a king who loved his little daughter so much that he fulfilled all her wishes. Long ago यानी बहुत पहले एक राजा रहते थे जो अपनी छोटी बच्ची यानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। That he fulfilled all her wishes. इतना प्यार करते थे कि उन्होंने वो उसकी सारे विश को पूरी करते थे। The princess loved toys. और जो उनकी बेटी थी उसे टॉयज बहुत पसंद थे। She never shared them with anyone. वो उस टॉयज को कभी नेवर मतलब कभी किसी के साथ शेयर करती नहीं थी। One night the princess dreamt that she was happily playing with her 100 toys in a small magical playhouse in the royal garden. तो एक रात प्रिंसेस ने सपना देखा दैट कि वो बहुत खुशी से 100 मतलब 100 टॉयज के साथ एक छोटे से मैजिकल प्ले हाउस में अपने रॉयल गार्डन में खेल रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह शी वेंट टू हर फादर, वो अपने पापा के पास गई एंड टोल्ड हिम और उनसे बोला अबाउट हर डिलाइटफुल ड्रीम। और उसने अपनी जो सुंदर सा मतलब बहुत जो अच्छा ड्रीम था उसका उसके बारे में उसने बताया उनको। फादर, आई वॉन्ट अ प्ले हाउस विथ 100 टॉयज, शी से। उसने कहा पापा मुझे एक प्ले हाउस चाहिए जिसमें 100 टॉयज हो। द किंग सेंट द मैसेज अक्रॉस द किंगडम। तो राजा ने इस मैसेज को अपने पूरे किंगडम में फैला दिया। अ टॉय मेकर हु कैन मेक अ प्ले हाउस with 100 toys will be given 1000 gold coins. एक जो टॉय मेकर है जिसने एक अच्छा सा प्ले हाउस बनाया जिसमें 100 टॉयज आ सके उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। All the toy makers in the kingdom tried to make the most beautiful playhouse they could, but the princess did not like any of them. सब जो टॉय मेकर्स थे किंगडम में उन्होंने बहुत सा सुंदर से प्ले हाउस बनाने की कोशिश करी पर प्रिंसेस को कोई भी अच्छा नहीं लगा। One day a clone came to the kingdom. एक दिन एक जोकर आया किंगडम में। He said, I can make the playhouse and the toys. तो उसने बोला मैं प्ले हाउस बना सकता हूँ और खिलौने भी। He kept working in the royal garden day and night. और वो रॉयल गार्डन में काम करता रहा दिन और रात। 7 days later, 7 दिन बाद, a lovely playhouse stood in the garden. एक बहुत सुंदर सा प्ले हाउस था गार्डन में। It resembled a beautiful castle with towers and colorful windows. ये बिल्कुल एक सुंदर सा कासल जैसा था जिसमें टावर्स और बहुत सारे रंग बिरंगे विंडोज थे। कुछ इस तरीके का था। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम उसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। डिलाइटफुल, कॉजिंग डिलाइट या चार्मिंग। इसका ये मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको जो बहुत खुशी दे उसको डिलाइटफुल कहते हैं। प्ले हाउस, अ टॉय हाउस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन। प्ले हाउस वो होते हैं जो छोटे खिलौने वाले घर होते हैं जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। रिसेंबल्ड, लुक्ड सिमिलर टू, बिल्कुल उसी की तरह। कासल, अ लार्ज बिल्डिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैक्स। तो कासल वो होते हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है जो अटैक्स पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे तो वो लोग कासल में रहते थे। तो ये जो प्ले हाउस था बिल्कुल एक कासल जैसा था।
This is the playhouse I had dreamt of, exclaimed the princess. तो प्रिंसेस ने बोला कि हाँ, यही वो प्ले हाउस है जिसे मैंने सपने में देखा था. Each toy inside the playhouse was new and unique. और जो सारे खिलौने थे प्ले हाउस के अंदर वो सारे नए और बिल्कुल अलग थे. The king was pleased with the clown and gave him 1,000 gold coins. जो किंग थे वो बहुत खुश हो गए क्लाउन से और उन्होंने 1,000 गोल्ड कॉइन्स उसे दे दिए. योर मैजेस्टी, द प्ले हाउस एंड द टॉयज आर मैजिकल. उसने कहा, हे राजा, जो प्ले हाउस है और टॉयज है वो सारे मैजिकल है. हर हाइनेस मस्ट प्ले विद ईच टॉय एवरी डे. उसने बोला कि प्रिंसेस को सारे टॉयज के साथ हर रोज खेलना पड़ेगा. इफ शी डज नॉट प्ले विद ईच वन ऑफ देम, द लेफ्ट out toys will disappear along with a part of the playhouse. अगर वो सारे टॉयज़ के साथ खेल ना पाए तो जो बचे हुए टॉयज़ हैं वो गायब हो जाएंगे प्ले हाउस के एक छोटे से पार्ट के साथ. warned the clown and left. ऐसा उसने वार्निंग दी और वो वहाँ से चला गया. The princess played with the toys each day. तो वो जो प्रिंसेस भी थी वो सारा दिन उस टॉयज़ के साथ खेलती थी, हर रोज़ खेलती थी. She spent the entire day in the playhouse and was overjoyed. वो पूरा दिन प्ले हाउस में रहती थी और खेलती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी. After some time, she was tired of playing with all the 100 toys each day. तो कुछ समय के बाद वो टायर्ड हो गई रोज एक ही जैसी चीज़ के साथ खेल खेल के. One day she played with only 70 toys. एक दिन उसने सिर्फ और सिर्फ 70 टॉयज के साथ खेला. Next morning the 30 left out toys vanished along with a small part of the playhouse. अगली सुबह जो 30 बचे हुए टॉयज थे वो गायब हो गए. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना. और एक छोटा सा पार्ट था प्ले हाउस का वो भी साथ में गायब हो गया. द प्रिंसेस रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द क्लॉन. तो प्रिंसेस को याद आया जो क्लॉन ने वार्निंग दी थी वो. शी वॉज सैड. उसे वो सैड हो गई एंड स्टार्टेड क्राइंग और वो रोने लगी. द रॉयल गार्डनर्स लिटिल डॉटर लता हर्ड हर. तो जो गार्डनर थे उसकी जो छोटी बेटी थी लता उसने ये सुना. हर हाइनेस, a formal way to address or refer to a female member of a royal family. हर हाइनेस तरीका है किसी भी रॉयल लोगों को बुलाने का, यानी राजा महाराजाओं के जो परिवार की लेडीज़ होती है तो उनको हर हाइनेस कहा जाता है. एंटायर का मतलब होता है पूरा यानी फुल और होल. लेफ्ट आउट, नॉट इंक्लूडेड इन समथिंग यानी बचा हुआ. ओवरजॉयड, एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत खुश. वैनिश्ड, गायब हो जाना. डिसअपियर्ड. योर हाइनेस, व्हाई आर यू क्राइंग? आज लता. लता ने पूछा कि प्रिंसेस आप क्यों रो रही हो? माई प्ले हाउस एंड टॉयज आर वैनिशिंग. आई कैन नॉट प्ले विथ 100 टॉयज एवरी डे, सॉफ्ट द प्रिंसेस. तो प्रिंसेस ने कहा कि मेरा प्ले हाउस और टॉयज जो है वो गायब हो रहे हैं और मैं हर रोज़ 100 टॉयज के साथ नहीं खेल सकती. ऐसा बोल के प्रिंसेस रोने लगी. मे आई सी योर प्ले हाउस योर हाइनेस? आज लता. लता ने पूछा, क्या मैं आपका प्ले हाउस देख सकती हूँ योर हाइनेस? द प्रिंसेस थॉट फॉर सम टाइम. प्रिंसेस ने थोड़ी देर के लिए सोचा. देन शी टुक लता इनटू हर प्ले हाउस एंड टुगेदर दे प्लेड विद द टॉयज. फिर उसने लता को अपने प्ले हाउस में लेके गई और साथ में वो लोग खेल रहे थे टॉयज से. The princess had never shared her toys with anyone before. प्रिंसेस ने इससे पहले कभी अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करे थे. She now realized that it was actually fun to share and play with together. और उसे अब समझ में आया कि ये एक्चुअल में ये चीज़ अच्छा है कि किसी के साथ खेलने में बहुत.
Before long, she invited all the children of the kingdom to her playhouse to play with her. और थोड़ी ही देर में उसने अपने सारे चिल्ड्रन जो है किंगडम के उन लोगों को बुलाया अपनी प्ले हाउस में खेलने के लिए. द प्ले हाउस बिकेम होल अगेन एंड वॉज फिल्ड विथ 100 टॉयज. तो जो प्ले हाउस था वो फिर से पूरा हो गया, जो पार्ट गायब हो गया वो वापस आ गया और वापस से 100 टॉयज से भर गया. सॉफ्ट का मतलब होता है जोर जोर से रोना, यानी क्राइड नोजेली. डिड यू नो dolls are the oldest toys in the world and the yo-yo is the second oldest. तो डॉल्स जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टॉयज है इस दुनिया में और योयो जो है वो सेकेंड ओल्डेस्ट. द टेडी बेयर वॉज मेड बाय आइडियल नोवेल्टी एंड टॉय कंपनी. इट इज नेम्ड आफ्टर अ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर टेडी रूजवेल्ट. जो टेडी बियर है वो एक आइडियल नोवेल्टी नाम की कंपनी थी जो खिलौना बनाती थी, उसने सबसे पहले बनाया. और इसका जो नाम है वो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, उनके नाम से टेडी रखा गया. ही रेफ्यूज टू शूट अ बियर विच वॉज ट्रैप्ड ड्यूरिंग अ हंट. उन्होंने एक बियर को शूट करने से मना कर दिया जो हंट के दौरान फंस गया था. Play-Doh was actually invented to clean suit of wallpaper. It wasn't until 1954 that someone considered it as a toy. जो Play-Doh था वो actually इन्वेंट किया गया था ताकि जो वॉलपेपर्स में जो सूट होता था उसको क्लीन करने के लिए. It wasn't until 1954 that someone considered using it as a toy. 1954 तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई इसे एज अ टॉय भी यूज़ किया जा सकता है. उसके बाद इसे टॉय के ज़रिए से यूज़ करने लगे. बार्बीज फुल नेम इज़ बारबरा मिसलिंच रॉबर्ट्स. बार्बी का पूरा नाम है बारबरा मिसलिंच रॉबर्ट्स. द बेस्ट सेलिंग टॉय ऑफ ऑल टाइम इज़ द रूबिक्स क्यूब. और सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला टॉय है वो है रूबिक्स क्यूब. Lego is a portmanteau of the first two letters of the Danish phrase "legge", meaning play well. Lego है वो है पोर्टमैंटो का फर्स्ट दो लेटर जो डैनिश में फ्रेज है लेग गॉड, उसका मतलब होता है प्ले वेल यानी अच्छे से खेलो. थैंक यू गाइज.